शलोम और आलीन के साथ इज़राइल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उस जगह को जानेंगे जिसने हमेशा के लिए इज़राइल के इतिहास को बदल दिया, क्योंकि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर वाचा का संदूक रखा हुआ था और यहीं से वो खो गई और निर्वासन में ले जाई गई, लेकिन बाबुलियों द्वारा नहीं बल्कि पलिश्तियों द्वारा। मेरे साथ आइए इस बेत सारता को जानिए जो बाइबिल की एबिन एबेनेजर है और उसके पुरातत्व के बारे में भी। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। एबेनेजर की स्थापना लगभग 3300 साल पहले हुई थी, न्यायाधीशों के समय में, और ये एक छोटा सा कृषि गांव था। यहाँ कुछ दर्जन या कुछ 100 लोग रहते थे, लेकिन अपने छोटे आकार के बावजूद इस जगह ने बाइबल के इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन पुरातत्वविदों को ये सब कैसे पता चला? उन्हें कैसे पता चलता है कि यह स्थान कब बनाया गया था? क्योंकि कम से कम पहली नजर में यहाँ सब कुछ पत्थर से बना हुआ लगता है। इस स्थान की तारीख जानने में 3 मुख्य तकनीकें मदद करती हैं। पहला तरीका है मिट्टी के बर्तनों से। हाँ, अधिकांश निर्माण जो बड़े हैं वे पत्थर के हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ आइए। अगर हम गहराई से देखना शुरू करें, खुदाई में, यहाँ देखिए हमें क्या मिलना शुरू होता है। मिट्टी के बर्तनों के छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ देखिए कितना सुंदर है दोस्तों। यहाँ हमारे पास मिट्टी के बर्तन हैं, और जब पुरातत्वविदों ने इस जगह की खुदाई की तो उन्हें हजारों, सचमुच हजारों ऐसे टुकड़े मिले, और वे मिट्टी के बर्तनों के प्रकार से यह जान सकते हैं कि निर्माण किस समय का है। और भी 2 तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मिट्टी के बर्तन को उसकी जगह पर वापस रखना होता है। दूसरा तरीका है कार्बन 14 परीक्षण के माध्यम से। कार्बन 14 में वे सचमुच उस जगह से एक जैविक सामग्री लेते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, और वे अच्छी सटीकता के साथ निर्माण का समय जान सकते हैं। और तीसरा तरीका है खुद वास्तुकला के माध्यम से। कल्पना कीजिए कि आप जहां रहते हैं अपने शहर में, अगर वो इमारत आज के समय में बनाई गई है या 50 साल पहले बनाई गई है, आप शायद आसानी से पहचान सकते हैं। वास्तुकला बदलती रहती है। कल्पना कीजिए एक चर्च जो 20 साल पहले बना हो, या कोई चर्च जो 100-150 साल पहले बना हो, उसके स्टाइल बदलते रहते हैं। और यही बात प्राचीन वास्तुकला में भी है। कभी कभी इन बदलावों को होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता था, लेकिन अगर हम न्यायियों के समय के एक घर को देखें और राजाओं के समय के एक घर को देखें, वे अलग अलग हैं। अगर हम बाबुल का समय देखें तो वे और भी अलग हैं। और ये जो घर हम देख रहे हैं वो एक क्लासिक घर है, लोहे के युग की शुरुआत का। और अब हम समय में यात्रा करेंगे और इस घर के अंदर जाकर इसे जानेंगे। चलिए चलते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की सामग्री पसंद आती है और आप हमारे प्रोजेक्ट का समर्थन करना चाहते हैं और साथ ही एक्सक्लूसिव कंटेंट तक पहुंच पाना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल के मेंबर्स क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सारी जानकारी यहाँ विवरण में दी गई है। और सच में सभी का धन्यवाद कि आप सब मेरे साथ इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक यात्रा का हिस्सा बने। और अब हम अपनी यात्रा एबेनेजर में जारी रखते हैं। इस तरह की निर्माण शैली, इस वास्तुशिल्प शैली का नाम कुछ खास रचनात्मक नहीं है। इसे 4 कमरों वाला घर कहा जाता है। पहला हिस्सा ये था, एक आंगन जो खुले आसमान के नीचे था। हर तरफ एक कमरा था और पीछे की ओर एक और कमरा था। और देखिए कितना अद्भुत है, यहाँ हम एक स्तंभ का अवशेष भी देख सकते हैं जो इस कमरे
इस साइड वाले हिस्से की छत को सहारा देता था। लेकिन शायद आप में से कुछ लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है, बाकी दीवारें कहाँ हैं? हम देख सकते हैं कि दीवार सिर्फ इतनी ऊंचाई तक ही बची है, बाकी कहाँ हैं? हुआ ये कि इन दीवारों का बाकी हिस्सा मिट्टी की ईंटों से बना था, तो सारी नींव और यहाँ तक इस ऊंचाई तक 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा पत्थर की थी, उसके ऊपर मिट्टी की ईंटों की थी। और 3000 साल बीत जाने के बाद ये मिट्टी की ईंटें बहुत बहुत समय पहले ही गायब हो चुकी हैं। बस कुछ छोटे छोटे निशान ही बचे हैं, जिन्होंने पुरातत्वविदों की मदद की ये समझने में कि ये दीवारें असल में कैसी थीं। और ये घर उस समय के सभी घरों की तरह कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ जाहिर है कमरे थे जहाँ लोग सोते थे, घर के अंदर रसोई भी थी, लेकिन जानवरों का हिस्सा भी था। वास्तव में एक अस्तबल था। और ये घर जिसमें हम हैं, एबेनेजर का सबसे शानदार घर था। हाँ, ये पूरे शहर का सबसे शानदार घर था। और इससे हमें पता चलता है कि वास्तव में ये एक साधारण कृषि गांव था। लेकिन शहर के घरों की सादगी के बावजूद उन सभी की बाहरी दीवारें बेहद मोटी थीं। देखिए उनकी मोटाई। और सभी घरों में सिर्फ एक छोटी सी प्रवेश द्वार थी। यहाँ देखिए, ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सुरक्षा का सवाल था। न्यायियों का समय कई युद्धों और संघर्षों से भरा हुआ था। और ये जो खास घर हम अभी देख रहे हैं, इसे लगभग 3150 साल पहले बनाया गया था। और ठीक इसी समय एक नया समुदाय यहाँ इस क्षेत्र में आता है, या यूं कहें लोगों का एक संघ। इन्हें समुद्री लोग कहा जाता था। और इन समुद्री लोगों में से एक थे फिलिस्ती समुद्री लोग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाजों से भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर आए थे। और वे यूरोपीय मूल के थे, एजियन सागर के क्षेत्र से और संभवतः क्रेट द्वीप से भी। और विशेष रूप से फिलिस्तियों ने कनान देश के दक्षिणी तट पर हमला किया और उसे जीत लिया। और फिर उन्होंने पेंटापोलिस की स्थापना की। 5 फिलिस्ती शहर जो थे गाजा, अश्कलोन, अशदोद, गात और एक्रोन। और वे इज़राइल के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन फिलिस्तियों के बारे में समझाना शुरू करने से पहले मुझे आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझानी है। ये समझाना जरूरी है कि बाइबल के फिलिस्ती और आज के फिलिस्तीनी, ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग लोग हैं। जैसा कि हमने बताया, फिलिस्ती यूरोपीय मूल के थे और हमें ये बात डीएनए टेस्ट से भी पता चलती है। इज़राइल में सचमुच फिलिस्ती कब्रिस्तानों की खुदाई की गई, वहां से हड्डियां निकाली गईं, डीएनए टेस्ट किया गया और ये देखा गया कि वाकई उनकी उत्पत्ति यूरोप से थी। फिलिस्ती लोग मूर्ति पूजक थे, उनकी संस्कृति एशियन थी और वे सेमिटिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिलिस्तियों को पहले असीरियों ने और फिर बाबिलोनियों ने जीत लिया और निर्वासित कर दिया। इसका मतलब है कि लगभग 2600 साल पहले उन्हें दूर दराज की जमीनों पर भेज दिया गया था और वे कभी वापस नहीं आए। और उन दूर दराज की जमीनों पर उनकी संस्कृति धीरे धीरे गायब हो गई और वे दूसरे लोगों में घुल मिल गए। मतलब बाइबल के पलिश्ती जो इज़राइल के लोगों के बड़े दुश्मन थे, सचमुच इतिहास से गायब हो गए। और अब हम इसकी तुलना आज के फिलिस्तीनियों से करेंगे। फिलिस्तीनी अरब मूल के हैं, जातीय रूप से वे अरब हैं, यूरोपीय नहीं। वे अधिकांशतः
मुस्लिम धर्म के हैं और यहाँ कई सदियों बाद आए जब फिलिस्ती पहले ही गायब हो चुके थे और उन्होंने इस क्षेत्र का नाम अपना लिया जो कभी आंशिक रूप से फिलिस्तियों का था। और ये राजनीति नहीं है, ये इतिहास है। लेकिन क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग दोनों को मिलाते हैं, कभी कभी अनजाने में, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी, मैं इस बिंदु को थोड़ा स्पष्ट करना चाहती थी। और अब हम फिर से बाइबल के पलिश्तियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब वे कनान के तट पर पहुंचते हैं और बस जाते हैं तो वे मजबूत होने लगते हैं और अपनी 5 मूल नगरों से आगे अपना क्षेत्र फैलाने लगते हैं। वे लगातार फैलते जाते हैं और अफेक तक पहुंच जाते हैं जो यहाँ हमारे पास ही है। और इज़राइल के लोगों ने कई बार पलिश्तियों की बढ़त को रोकने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली और स्थिति दिन ब दिन और भी गंभीर होती जा रही थी। फिर भविष्यवक्ता समूएल के दिनों में निर्णायक क्षण आ गया। अब एक बार और हमेशा के लिए तय करना था कि ये धरती किसे देने का वादा किया गया था, क्या ये इज़राइल की प्रजा को या फिर पलिश्तियों को। और याद रखिए, पलिश्ती यहाँ अफेक तक हमारे पास ही थे और वे अफेक के पूरे तट पर दक्षिण में मिस्र की दिशा तक हावी थे। और इज़राइल की जनता की राजधानी उस समय शीलो में थी और वे यहाँ सीमा क्षेत्र में अपनी सेनाएं भेजने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। इज़राइल ने अपने शिविर के लिए एबन एजेर को चुना, अपनी सेनाओं के लिए मुख्यालय के रूप में। लेकिन सवाल ये है, क्यों? यहाँ देखकर ये जगह इतनी प्रभावशाली नहीं लगती। यही जगह क्यों चुनी गई थी? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम अफेक के पास हैं। युद्ध यही होने वाला था, बहुत करीब, और इसी वजह से वे युद्ध स्थल के जितना संभव हो सके उतना करीब डेरा डालना चाहते थे। लेकिन एक दूसरा कारण भी है जिसे हम पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं, और यही मैं आपको अब दिखाना चाहती हूँ। मेरे साथ आइए। यहाँ जमीन पर जो ये गोल घेरे बने हुए हैं, उन पर ध्यान दे। ऐसे दर्जनों घेरे पूरी एबन नजर में फैले हुए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या थे? आप अपनी राय, अपने अनुमान यहाँ कमेंट्स में लिख सकती हैं। और अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या था और ये बाइबल की लड़ाई से कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले, ये जलकुंड नहीं थे, ये पानी के भंडार नहीं थे, क्योंकि अगर ये होते तो इन्हें प्लास्टर से ढका होना चाहिए था। ये सारे गड्ढे क्या हैं? ये अनाज भंडारण के साइलो थे, क्योंकि इज़राइल की इस धरती पर गेहूं की फसल साल में सिर्फ एक बार होती है, तो वे यहाँ के इलाके से गेहूं और जौ की फसल काटते थे। उन्हें इन पत्थर के बने साइलों में लाते थे और ऊपर से भी पत्थर से ढक देते थे, और इस तरह वे उन्हें 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक रख सकते थे, बंद करके और कीड़ों और चूहों से भी दूर। और यहाँ जितने सारे साइलो हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि भले ही आबादी छोटी थी, लेकिन उनकी कृषि उत्पादन बहुत बड़ी थी। और इससे भी बढ़कर खुदाई में यहाँ छोटी छोटी दीवारें भी मिली हैं। शहर की सुरक्षा के लिए दीवारें नहीं, वो भी मिली हैं, लेकिन यहाँ छोटी दीवारें मिली हैं जिन्हें जानवरों, मवेशियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसका मतलब है कि एबेनेजर के पास बहुत बड़ी मात्रा में खाना था, चाहे वो अनाज हो या जानवर। और अगर आप यहाँ हजारों हजार सैनिकों के साथ शिविर लगाने जा रहे हैं,
तो आपको खाने की जरूरत होगी। इसलिए ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से ये बहुत तर्कसंगत है कि इजरायलियों का शिविर वहीं लगाया जाए जहां खाने की भरपूरता हो। तो जब यहाँ एबेन एजर में शिविर स्थापित किया गया और पलिश्तियों का शिविर भी एफेक में बहुत अच्छी तरह से स्थापित था, अब महान युद्ध, महान संघर्ष का समय आ गया था और दोनों जातियां हर एक अपने अपने शिविर से निकलती हैं और वे खुले मैदानों में मिलती हैं और ये महान युद्ध, ये महान क्षण शुरू होता है और इजराइल भयानक तरीके से हार जाता है। इजराइल के 4000 सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं और फिर वे पीछे हट जाते हैं और एबन एजर लौट आते हैं और सोचने लगते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने क्या फैसला किया। जब सैनिक शिविर में लौटे तो इजराइल के अधिकारियों ने पूछा, प्रभु ने आज पलिश्तियों को हमें हराने क्यों दिया? आओ हम सीलो जाएं और वहां से प्रभु की वाचा का संदूक ले आएं ताकि वह हमारे साथ जाए और हमें हमारे दुश्मनों के हाथों से बचाए। तब उन्होंने शीलो से सेनाओं के प्रभु की वाचा का संदूक मंगवाया, जिसका सिंहासन करूबों के बीच है। एली के बेटे होपनी और पिनहास परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ गए और लोग संदूक के आने का जश्न मनाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब वे जीत जाएंगे। जब प्रभु की वाचा का संदूक शिविर में आया तो सभी इजरायली इतने जोर से चिल्लाए कि जमीन हिल उठी। पलिश्तियों ने जब उन चिल्लाहटों को सुना तो पूछा, इब्रानियों के शिविर में ये सारी चिल्लाहटें किस लिए हैं? जब उन्हें पता चला कि प्रभु का संदूक शिविर में आ गया है तो पलिश्ती डर गए और बोले, देवता शिविर में आ गए हैं, हाय हम पर, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हाय हम पर, हमें इन शक्तिशाली देवताओं के हाथों से कौन बचाएगा? ये वही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों को रेगिस्तान में हर तरह की विपत्तियों से मारा था। मजबूत बनो पलिश्तियों, पुरुष बनो, नहीं तो तुम इब्रियों के गुलाम बन जाओगे जैसे वे तुम्हारे गुलाम थे। पुरुष बनो और लड़ो। लेकिन क्या ये इजरायलियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काफी होगा? क्योंकि लोगों ने उपवास नहीं किया, उन्होंने न परमेश्वर से प्रार्थना की, न पश्चाताप किया। उन्होंने बस संदूक को एक तरह के ताबीज की तरह इस्तेमाल करने के लिए उसे ढूंढा। इसके साथ कुछ भी नहीं था। और फिर एबेनेजर की दूसरी लड़ाई हुई। इन्हीं मैदानों में दूसरी और बड़ी लड़ाई हुई और फिर इजराइल के लोग, उन्हें और भी बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। इस बार हम 30,000 सैनिकों के मारे जाने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मारे गए लोगों में ऑफनी और फिनियास भी शामिल थे, जो शीलो में तंबू के प्रधान याजक के बेटे थे। और सबसे बुरी बात ये थी कि वाचा का संदूक चुरा लिया गया और उसे पलिश्तियों के क्षेत्र में ले जाकर अशदोद नगर के दागोन मंदिर में रख दिया गया। और अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक पुरातात्विक खोज वो ठीक उन्हीं साइलों के अंदर पाया गया और वो ऑस्ट्रकॉन था। इसका मतलब है मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर की गई एक शिलालेख। उस पर प्राचीन हिब्रू में 103 अक्षर थे। ये अब तक की सबसे पुरानी हिब्रू शिलालेखों में से एक है और ये एक बहुत ही रहस्यमय शिलालेख है। ये 5 पंक्तियों में विभाजित है। आइए सबसे नीचे वाली से शुरू करते हैं। सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है वो बस हिब्रू वर्णमाला है, ABCD। लेकिन यहाँ
कुछ थोड़ा अजीब है। वर्णमाला बाएं से दाएं लिखी जाती है और हिब्रू हमेशा, यहाँ तक कि पुराने समय में भी, दाएं से बाएं लिखा जाता था। तो पहला रहस्य ये है कि वर्णमाला अगर कहें तो उल्टी क्यों है। और इसी पाठ में कुछ ऐसी अक्षर भी हैं जो घूमी हुई हैं, वास्तव में गलत दिशा में है, और क्यों इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो आखिरी पंक्ति वर्णमाला है, अक्षरमाला, और उससे पहले की 4 पंक्तियों में क्या लिखा है? पुरातत्वविदों के बीच इस पर बहुत बहस है। वे आंशिक रूप से मिट चुकी हैं और क्षतिग्रस्त हैं, और इसी वजह से ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन शोधकर्ता विलियम शे का मानना है कि उन्होंने इस लेख को पढ़ लिया है। वो 1990 में अपनी शोध का परिणाम प्रकाशित करते हैं, और सच में ये बहुत चौंकाने वाला है कि उन्होंने इन प्राचीन हिब्रू अक्षरों में क्या पढ़ा। मैं इस वीडियो के विवरण में, लिंक में पूरी रिसर्च छोड़ना चाहती हूँ। जो भी चाहें क्लिक करके अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। और अब चलिए साथ में सुनते हैं कि उन्होंने क्या डिकोड किया। हम मैदान में आए शीलो से अफेक की ओर, कित्तीम ने उसे ले लिया, और वे अजोर, डैगन, अशदोद के स्वामी और गत की ओर चले गए। वो किरियात यारीम लौट आया। होफिनी पैदल सैनिकों का साथी बुजुर्गों को सूचित करने आया। एक घोड़ा आया और उस पर मेरा भाई था, ताकि हम उसे दफना सकें। देखिए कितना अद्भुत है। अगर ये अनुवाद सही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका बाइबल के वृत्तांत से ठोस समानताएं हैं। पाठ की पहली पंक्ति सिलोह से अफेक के मैदान की ओर लोगों के एक समूह की प्रगति का वर्णन करती है, और इस समूह की पहचान इजरायलियों के रूप में करना उचित है। दूसरी पंक्ति एक और समूह या लोगों की पहचान करती है, कित्तीम। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो साइप्रस से आते थे। हालांकि कभी-कभी यह शब्द कनान में समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों के लिए भी एक सामान्य शब्द हो सकता था, जैसे कि समुद्री लोगों के मामले में। उनमें से पलिश्ती। और पाठ आगे बढ़ता है, जब ये कित्तीम लोग कोई अनाम वस्तु ले जाते हैं, संभावित रूप से वाचा का संदूक। और जिन 3 स्थानों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 2 बाइबल की कथा में भी आते हैं। पहले शमूएल 5 में, और आखिरी पंक्ति उस वस्तु की वापसी की बात करती है, और ये किरियात येआरिम का भी उल्लेख करती है, वाचा के संदूक के एक पड़ावों में से एक। ये शिलालेख एबन एजर की लड़ाई के समय का है। इसका मतलब है कि अगर विलियम शिया अपनी व्याख्या में सही हैं, ये वाचा के संदूक का आखिरी वर्णन है, इससे पहले कि उसे पलिश्तियों द्वारा ले जाया गया था। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खुद संदूक नहीं था, वो सोने और बबूल की लकड़ी की संदूक, बल्कि वो जो उसके अंदर था वही सबसे महत्वपूर्ण था, जो थी व्यवस्था की पटियाएं, जिनमें 10 आज्ञाएं थीं, मन्ना और हारून की छड़ी। और पलिश्तियों ने संदूक को ले लिया, इज़राइल के परमेश्वर की पूजा की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, और उसे एक मूर्ति पूजक मंदिर में रख देते हैं, अशदोद में दागोन का मंदिर। लेकिन फिर मंदिर और शहर में क्या होता है? जब बाद में निवासी आते हैं तो मूर्ति गिरी हुई और सिर कटी हुई थी, और पूरे शहर में एक भयानक महामारी फैल जाती है, का बवासीर। मैं जानता हूं कि बाइबल का अनुवाद करते समय कई बार बवासीर जैसे शब्दों को सेंसर कर दिया जाता है, क्योंकि इन पर बात करना ठीक नहीं समझा जाता। इसलिए ऐसे शब्द अक्सर बदल दिए जाते हैं, जैसे घाव, कैंसर,
ट्यूमर, लेकिन मूल हिब्रू में ये त्रोरिम है। ये बवासीर की एक महामारी थी। तो अशदोद की जनता समझती है कि उन्हें पवित्र संदूक अपने पास नहीं रखना चाहिए और वे इसे गात भेज देते हैं, जहां वही महामारी फैल जाती है। फिर एक्रोन भेजते हैं और वहां भी महामारी फैल जाती है। और आखिरकार पलिश्ती समझ जाते हैं कि उन्हें वाचा का संदूक अपने पास नहीं रखना चाहिए और वे इसे बेत शेमेश शहर को सौंप देते हैं, जो पहले से ही इजराइल के क्षेत्र के अंदर एक शहर था। हालांकि बेत शेमेश की आबादी सभी नहीं, लेकिन कुछ, उन्होंने देखा कि संदूक वापस आ रही है, तो वे कुछ ऐसा करते हैं जो पूरी तरह से मना था। वे संदूक खोलते हैं, अंदर झांकते हैं। फिर बेइत शेमेश भी एक बड़ी महामारी से तबाह हो जाता है और फिर बेइत शेमेश भी वो संदूक को किरियात यारीम भेजते हैं और वहां वो तब तक रहती है जब तक उसे आखिरकार यरूशलेम नहीं ले जाया जाता और फिर मंदिर के अंदर रखा जाता है, सुलेमान का मंदिर। वास्तव में संदूक ने मंदिर तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबी यात्रा की थी। हालांकि कुछ सदियों बाद ईसा पूर्व 586 में मंदिर को पूरी तरह से बाबुल वासियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और फिर संदूक गायब हो जाती है और कभी वापस नहीं आती। लेकिन ये आने वाले किसी वीडियो का विषय है। मुझे उम्मीद है कि एबेनेजर की लड़ाई और इस जगह के पुरातत्व के बारे में थोड़ा और गहराई से जानकर आपको अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और हम अगली बार मिलेंगे।